गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने जिक्र किया था कल कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों की संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा का आलेखी निरूपण पारस्परिक पिरामिड्स कहलाता है। इसका आलेखी निरूपण किस तरह से होता है ये हम आज सीखेंगे इसका। तो और पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड सबसे पहले किसने दिया था? चार्ल्स ईटन ने दिया था। इसलिए इल्टोनियन पिरामिड्स भी इन्हें कहा जाता है। 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर्स, और जीवभार का पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, संचित ऊर्जा का पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। अब जीव संख्या का पिरामिड्स क्या होता है? देखिए, आप पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, इस सब के बारे में अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। इसमें उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता की संख्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जो जीव संख्या का पिरामिड है, जीव संख्या मतलब उनके संख्या के आधार पर, तो उत्पादक और प्रथम, द्वितीय, तृतीय उपभोक्ता की संख्या का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, जो उनको दिखाने वाला आलेख जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। अब इसका एक उदाहरण लेंगे। उदाहरण में क्या लेंगे? कोई पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। यानी पेड़ पौधे, उत्पादक क्या है? पेड़ पौधे हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या प्राथमिक या मूल उत्पादकों की संख्या से कम होती है। यानी सबसे ज़्यादा संख्या पौधों की होगी, और इसके अलावा जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या उत्पादकों से कम होगी। दूसरा, द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता से कम होगी, और जो तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होंगे उनकी संख्या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से कम होगी। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक का संख्या, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम प्राथमिक उपभोक्ता, उससे कम द्वितीय उपभोक्ता, उससे कम तृतीय उपभोक्ता की ये संख्या कम होती जाती है। तो ये जो तथ्य है, इसी के आधार पर जीव संख्या का पिरामिड यहाँ पर बनाया गया। देखिए, तो इस तथ्य को आलेख द्वारा प्रदर्शित करने पर जो पिरामिड हमको प्राप्त होता है वो सीधा पिरामिड बनाएगा। ठीक है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि उल्टा पिरामिड किस कंडीशन में बनेगा, सीधा पिरामिड किस कंडीशन में बनेगा, या कोई उदाहरण दे दिया कि अमुक पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कैसा होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। इज इट अपराइट और इन्वर्टेड? अपराइट मतलब सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो उदाहरण, घास के मैदान एवं फसल के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। देखिए, अब इसको हम समझेंगे। अच्छा, पांड इकोसिस्टम यानी ताल इकोसिस्टम, ताल तरैया तो सुना, ताल इकोसिस्टम, ताल पारिस्थितिकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है? सीधा होता है। ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, यानी घास के मैदान का इकोसिस्टम यहाँ पर। अब देखिए, ये त्रिभुज के आकार का आकार बनाया गया है। तो सबसे पहले क्या होता है? आधार, ये ग्रीन प्लांट यानी ये प्रोड्यूसर है, पी फॉर प्रोड्यूसर यानी उत्पादक,
कंज्यूमर नहीं होगा यहाँ पर, कंज्यूमर कैसे लिखा गया, ये कंज्यूमर तो होगा ही नहीं किसी कंडी, ये कंज्यूमर नहीं है। ये उत्पादक है ना, ये प्रोड्यूसर है, पूरा काट दीजिए, ये प्रोड्यूसर है। ठीक है, ग्रीन प्लांट एक प्रोड्यूसर। ठीक, अब यहाँ पर ये ग्रीन प्लांट हो गया, प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर में क्या है, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। अब ग्रीन प्लांट को कौन खाता है, प्राथमिक उपभोक्ता के जंतु। अब प्राथमिक उपभोक्ता के जंतु कौन खाता है, सेकेंडरी उपभोक्ता के जंतु। सेकेंडरी उपभोक्ता के जंतु कौन खाता है, टर्सरी। और टर्सरी को कौन खा जाएगा, जो टॉप कार्निवोरस होगा, क्वार्टरनरी कंज्यूमर हम कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पर जैसे जैसे कंज्यूमर्स की संख्या बढ़ती जाती है, यानी पोषी स्तर बढ़ता जाता है यहाँ पर, वैसे वैसे जीव में जो संख्या होती है वो घटती जाती है यहाँ पर। यानी इसमें जो पहला था आपका जीव संख्या जो है सबसे ज़्यादा किसका होगा, ग्रीन प्लांट यानी प्रोड्यूसर का, और फिर प्राथमिक उपभोक्ता का, फिर सेकेंडरी उपभोक्ता का, फिर टर्सरी उपभोक्ता का, फिर क्वार्टरनरी उपभोक्ता का। यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन प्लांट का होगा, उससे कम प्राइमरी उपभोक्ता का, प्राथमिक उपभोक्ता का, उससे कम सेकेंडरी उपभोक्ता का, उससे कम टर्सरी उपभोक्ता का, तृतीय उपभोक्ता का, उससे कम चतुर्थ उपभोक्ता का। तो सबसे कम जीव संख्या किसका हुआ, चतुर्भोक्ता का हुआ। ये देखिए डिक्रीजिंग इन नंबर है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाने में संख्या, जीव संख्या क्या होता है, घटता जा रहा है यहाँ पर। ये इस तरह का जो पिरामिड होता है इसको हम सीधा पिरामिड बोलते हैं, सीधा। इसको हम इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, ये तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सिंपल है, इसमें कई बार खींचना पड़ेगा, इसमें एक त्रिभुज टाइप का बना करके इसमें लाइन खींच दोगे तो हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर उसी तरह से पॉन्ड इकोसिस्टम में भी इसी तरह से होता है। पॉन्ड जली इकोसिस्टम में भी सेम ही होता है। जो जली पौधे होंगे, फाइटोप्लैंक्टन, प्लैंक्टन, डायटम्स होंगे। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स जो उनको खाने वाले होंगे, उसमें फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, टर्सरी कंज्यूमर होंगे, हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कुछ क्वार्टरली कंज्यूमर भी हों, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से इसमें भी इसी तरह से इसमें भी जो प्रोड्यूसर होंगे उनका संख्या ज़्यादा होगा, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर का, उससे कम सेकेंडरी का, उससे कम टर्सरी का। सेम यही फंडा आपका पॉन्ड इकोसिस्टम और फसल के परिस्थिति यानी खेतों में भी यही सेम फंडा चलेगा। अब आता है एक वृक्ष का ट्री इकोसिस्टम। जब ट्री इकोसिस्टम की हम बात करें तो एक यहाँ पर बीच में यहाँ क्या होगा, यहाँ ट्री होगा, उसका पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। किसी वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादक की उपभोक्ता तक यह बढ़ती संख्या का संबंध एक उल्टे पिरामिड द्वारा दर्शाया जाता है। अब यहाँ वृक्ष तो एक है, ठीक। अब वृक्ष पर क्या होंगे, बहुत सारे वृक्ष है। वृक्ष को कौन रहेगा, बर्ड्स होंगे, चिड़िया होंगी बहुत सारे, हर्बीवोरस, कोई इसका फल खाता होगा, कोई इसकी पत्तियाँ खाते होंगी, कोई इसका पुष्प ही लेता होगा, जो भी हो। और फिर बर्ड्स पर कौन डिपेंड होगा, लाइस एंड बग्स, जो दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं जो उनके त्वचा में पाए जाने वाले पैरासाइट परजीवी होंगे, वो
इन बर्ड्स से के त्वचा पर परजीवी के रूप में रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनके ऊपर कौन परजीवी होगा? लाइसोबग्स के ऊपर बैक्टीरिया, फंजा, एक्टिनोमाइसिटीज हो सकते हैं। ऐसे परजीवी जो किसी परजीवी के ऊपर परजीवी रहते हैं उनको हाइपर पैरासाइट बोला जाता है। तो हाइपर पैरासाइट ऑन लाइस एंड बग्स ये होंगे, ठीक। तो इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो सबसे कम यहाँ देखिए पेड़ एक, उससे ज़्यादा संख्या चिड़ियों की होगी, उससे ज़्यादा संख्या लाइस एंड बग्स की, और इससे ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज की होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखा जाए तो ये यहाँ पर जो पिरामिड बन रहा है उल्टा पिरामिड बन रहा है यहाँ पर, और इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है ये एरो, ये दर्शा रहा है इंक्रीजिंग इन नंबर, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी संख्या ऊपर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यहाँ पर उल्टा पिरामिड में उत्तरोत्तर संख्या नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से पार्श्विकी तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कम होगा, किसमें ज़्यादा होगा, किसमें बढ़ेगा, इस तरह के बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इस पिरामिड का आकार भिन्न होता है। इस तंत्र में उत्पादक मुख्यतः बड़े आकार के वृक्ष होते हैं और जो संख्या में अपेक्षाकृत कम होते हैं। शाकाहारी यानी प्राइमरी कंज्यूमर पक्षी, हाथी, हिरन, बहुत सारे और भी हो सकते हैं इत्यादि उत्पादकों की अपेक्षा अधिक संख्या में होते हैं। इसके पश्चात सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इस प्रकार का पिरामिड चतुष्कोणीय अथवा शक्करपारे के आकार का होता है। अब देखिए, ये पिरामिड देखिए किस आकार का होता है? चतुष्कोणीय होता है। यानी आप देखिए इसमें जो शाकाहारी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, इनकी संख्या उत्पादकों की अपेक्षा अधिक होती है। अब इसको चित्रों की सहायता से देखिए, ये ऐसे देखिए इस तरह से, ऐसे ये देखिए, आप लोग दिख रहा होगा, ऐसा देखिए ये ट्री है, एक वृक्ष एक ही है। इसके ऊपर इसको डिपेंड होने वाले जो प्राइमरी कंज्यूमर, एलिफेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, डियर, हिरन, हर्बीवर, जितने जो शाकाहारी जंतु ये हैं। तो पेड़ की अपेक्षा, वृक्ष की अपेक्षा इन शाकाहारी जंतुओं की संख्या अधिक होती है, ठीक है। तो यानी जो संख्या बढ़ा वो संख्या नीचे से क्या अभी तक बढ़ रहा है, लेकिन ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता है। लेकिन जब द्वितीयक उपभोक्ता की तरफ बढ़ते हैं तब द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या से कम होता रहता है, और ऊपर की ओर बढ़ते हैं जो तृतीयक उपभोक्ता की संख्या होगा वो द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या से और भी कम होगा। तो इस तरह से ये पहले ट्री से ऊपर की ओर चलेंगे प्राथमिक उपभोक्ता की ओर तो इनकी संख्या बढ़ेगी, और ऊपर की ओर चलेंगे द्वितीय उपभोक्ता की ओर तो इनकी संख्या कम होगी, और फिर लैंड की ओर चलेंगे इनकी संख्या एकदम कम होगी। तो इस तरह का जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है इसमें क्या होगा? चतुष्कोणीय इनका पिरामिड का जो आकार होगा कैसा होगा? चतुष्कोणीय होगा, ठीक। तो ये था आपका जीव संख्या का पिरामिड। अब आप आता है जीव भार का पिरामिड। अब जीव भार का पिरामिड देखिए, जीव भार के पिरामिड में क्या होता है? जीव भार का पिरामिड, ठीक है। जीव भार का पिरामिड में क्या? एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार
उसका जीव भार कहलाता है। उसका संपूर्ण शुष्क भार उसका जीव भार कहलाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक या मूल उत्पादकों का जीव भार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। यानी उपभोक्ता यानी क्या हुआ, ग्रीन प्लांट, उससे उत्तरोत्तर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है। दूसरा है घास स्थल और वन पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों के प्रथम पोषण स्तर से मांसाहारियों के अंतिम पोषण स्तर तक जीव भार उत्तरोत्तर कम होता जाता है। ठीक है, कम होता रहता है। अतः ये पिरामिड खड़े अथवा सीधे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर ताल पारिस्थितिकी तंत्र। ताल पारिस्थितिकी पॉन्ड इकोसिस्टम में उत्पादकों का जीव भार कम होता है। अतः जीव भार की मात्रा उपभोक्ताओं के प्रत्येक स्तर के साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ताल पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, जबकि घास का पारिस्थितिकी तंत्र हो, वन का पारिस्थितिकी तंत्र हो, उसमें पिरामिड क्या होगा, सीधा होगा। वो किस तरह से, वो इस तरह से हम लोग आइए देखते हैं। ये देखिए, ये इकोसिस्टम ऑफ ग्रासलैंड। या देखिए प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर है। तो कराए इसमें जो तो सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, प्रोड्यूसर का नहीं होगा। सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, सबसे ज़्यादा भार, सबसे ज़्यादा भार किसका होगा, अंतिम पोषी स्तर तक जीव भार उत्तरोत्तर, एक मिनट, अंतिम पोषी स्तर तक घास स्थल और वन पारिस्थितिकी तंत्रों में उत्पादकों के प्रथम पोषण स्तर से मांसाहारियों के अंतिम पोषण स्तर तक जीव भार उत्तरोत्तर कम होता रहता है। अतः ये पिरामिड खड़े और सीधे होते हैं। यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक या मूल उत्पादकों का जीव भार खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर के उपभोक्ता से अधिक होता है। मूल उत्पादकों के जीव भार, यानी मूल उत्पादक क्या है, प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर का जो भार होगा, उत्पादकों का जो जीव भार होगा, खाद्य श्रृंखला के जो जितने भी पोषी स्तर हैं उससे क्या होगा, अधिक होता है। तो इसका जीव भार कितना होगा, सबसे ज़्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। इस तरह से ये एक क्रम है। इस और यहाँ पर जो पिरामिड बनेगा इसका सीधा बनेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये एक ट्री है, प्रोड्यूसर है। यहाँ पर इस पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, छोटे छोटे जो वृक्षों पर वास करते हैं। तो इनका फिर सेकेंडरी के उसमें बर्ड हो सकता है, इसके साथ कोई स्नैक या ये टर्सरी कंज्यूमर हो सकता है। ठीक, तो यहाँ देखिए आप लोग, सेम उसी तरह से जैसे जीव संख्या का जीव भार का पिरामिड था, इसमें भी देखो सीधा है। यानी जीव भार का जो जीव भार है ऊपर नीचे से आधार से टॉप की ओर क्या होता रहता है, सबसे ज़्यादा नीचे, फिर
फिर बर्ड्स उससे कम टर्सरी का, इस तरह से बढ़ता जाता है, अरे सॉरी घटता जाता है। लेकिन ये आपका जो उल्टा है, ये आपका है पॉन्ड इकोसिस्टम। इसमें जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसमें जीवभार का पिरामिड जस्ट उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि जो डायटम्स और फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, इनका जीवभार सबसे कम होगा, ठीक है, और हर्बीवोरस यानी फिश, जो स्मॉल फिश होंगे, उनका इससे ज़्यादा होगा, और जो स्मॉल फिश होंगे उससे ज़्यादा जीवभार किसका होगा? लार्ज फिश, बड़े फिश का होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग बायोमास। ये उल्टा पिरामिड है पॉन्ड्स का, इसमें बायोमास उत्पादक से और अंतिम उपभोक्ता तक बढ़ता जाता है, जबकि इसमें उत्पादक से अंतिम उपभोक्ता तक घटता जाता है इधर। तो ये था आपका जीवभार का पिरामिड। दूसरा ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड के बारे में मैं बताऊं कि इसमें अब सभी लोग जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और वह से भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, और जो पदार्थ होता है वो उसको बदल करके, भोजन में बदल करके, कार्बोहाइड्रेट जो भी हो बदल करके उत्पादक स्तर से अंतिम उपभोक्ता स्तर की ओर स्थानांतरित करता है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर भार में रूपांतरित करता है। जो 10% का नियम बताया गया था, सेम उसी तरह वो यहाँ पर लागू हो रहा है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में इससे कम, और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। ये भी आप लोग को बता दिया गया था 10% ऊर्जा के नियम में। यानी ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, उल्टा इसका पिरामिड नहीं होता है। हमें ये एग्जाम्पल देख लें। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा का कौन प्राप्त करेगा? ये वृक्ष प्राप्त करेगा। उससे कम इसका 10% बर्ड, फिर जितना ये प्राप्त किया उसका 10% टर्सरी कंज्यूमर। तो इस तरह से ऊर्जा का जो बेस से है, आधार से टॉप की ओर क्या हो जाए, घटता जाता है ऊर्जा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो ये था ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और देखो यूनिडायरेक्शनल वे में ऊर्जा फ्लो होता है। तो ये था आपका जीव भार का पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक, अब आपका एक टॉपिक इसमें बचता है सक्सीजन, इसे क्रमक हिंदी में बोलते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट टर्न पर इसका स्टडी हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं इसमें आप लोग को, इसमें फिगर जो बनाया गया है, ये जो सीधा पिरामिड है कोई भी इसे पहले बनाया गया है, उसको आप लोग ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।